दिन भर की किचकिच, खून खराबा और शोर शराबा से खबरों से दूर हम आपको आज यहाँ लेकर आए हैं। आज प्रकृति के बीच लेकर के आए हैं। खूबसूरत सा फूल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और अभी जहाँ हम खड़े हैं ये गोड्डा का बढ़ौना क्षेत्र है और यहाँ पर एक शानदार जो यहाँ एक फार्म आपको दिखेगा वो इसे सवारा है एक आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, जवान है, देश की सेवा करने के बाद अब किसानों की सेवा में लगे हुए हैं, समाज की सेवा में लगे हुए हैं और ये बड़ा सा 2 एकड़ का ये फार्म इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ दीपक कुमार सुमन, इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड, ग्राम पोस्ट बढ़ौना, भद्रकाली के सामने। जी, तो आप जब रिटायरमेंट आपका हुआ उसके बाद रिटायरमेंट के बाद लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं। लोग कुछ स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ बच्चों का पढ़ाने के लिए स्कूल खोल लेते हैं या फिर बहुत तरह की चीज़ें करते हैं। तो आपको ये क्या लगा कि आप फार्मिंग कैसे करेंगे और कि गोड्डा जैसे शहर में ये बहुत बड़ी चुनौती है। तरह तरह की चीज़ें हमने आपके यहाँ फार्म में देखी है। पीला गोभी देखा, स्ट्रॉबेरी देखा, कई फूल पौधे देखे, कई तरह के आम देखे, पपीते के कई प्रजातियां देखी। तो ये यहाँ करने के लिए और ये चुनौती भरा काम करने के लिए, हालांकि देश की सेवा आपने चुनौती भरी काम तो पहले भी किए, तो ये आपकी सोच कहाँ से आया और ये कहाँ से आपने ये सोच मुझे इसलिए आया कि मैं देश का तो पहले सेवा कर चुका हूँ। मुझे अचानक 23 साल के बाद अचानक मुझे आया कि मैं AA BEd होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर और पंचगव्य और गव्य सिद्ध भी हूँ मैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा देश की सेवा करने के साथ साथ किसान की सेवा किया जाए, समाज की सेवा किया जाए और अपने इलाके में से शुरू किया जाए। तो शुरू करने के दौरान मैंने ये नवंबर अक्टूबर 2019 से मैंने ये फलदार वृक्ष में जैसे मेरे पास आम है, आम की वैरायटी 13 है, अमरूद की वैरायटी 9 है, अनार की 2 है, लीची 5, कटहल, जामुन, सपाटू, केला, बेल, बैर, शरीफा, संतरा, मौसमी, फलसा, आडू, आंवला, काजू, मिर्च, पुदीना, उसके अलावा तेजपत्ता, दालचीनी, 7 स्पाइस, रुद्राक्ष, सिंदूर, कुमकुम जिसको बोलते हैं, लाल चंदन, इस तरह के मेरा अन्य तरह की वैरायटी मेरे पास है। इस बाउंड्री के अंदर में लगाया हूँ और मैं अब तो क्या अभी क्या क्या डेवलप हो चुका है आपके पूरे यहाँ पर, क्योंकि हर अलग अलग मौसम में अलग अलग पौधे खिलते हैं, अलग अलग मौसम होता है अलग अलग पौधों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो इस मौसम में क्या क्या अभी उपलब्ध है यहाँ पे? इस मौसम में अभी उपलब्ध है मेरा सर से ये एक लाइन से लगा है, आम, अमरूद और नींबू है। ठीक है ना सर। तो है मेरे पास एक वैरायटी जो नींबू है जिसमें से कि बीज ही नहीं है सर, जिसको बोला जाता है सीडलेस का। अच्छा, सिंदूर जिसको बोलते हैं देसी में, समझे कि नहीं। ये हो गया 7 स्पाइस। इसको जितना बार रगड़ेंगे 7 बार अलग अलग तरह की खुशबू देते जाएंगे। आप एक बार इसको ट्रायल कर सकते हैं आप इसको, और सूंघते भी जाइए और रगड़ते भी जाइए उसको। मतलब ये 7 मसाले का खुशबू देगा। 7 मसाले। खाना में कैसे इसको यूज कैसे करें? इसको पत्ते को बढ़िया से जो पाउडर बनाते हैं हम लोग, मसाला में पीस के डाल सकते हैं, पाउडर बना के डाल सकते हैं इसको आराम से। तो मतलब खाने में टेस्ट देगा अलग अलग। खाने में जो मसाला नहीं समझते, गरम मसाला, उसी का मतलब ये पैरेलल देगा। मजाक नहीं है, सच में जिस प्रकार से मसल के अलग अलग खुशबू आप रगड़ते जाइए, हर बार में अलग अलग खुशबू आ रहा है। आपको यहाँ आकर के चेक भी करना चाहिए इस चीज को, ये सही बात भी है। और क्या है उसके बाद आगे आप? उसके बाद ये देखिए मेरा तेजपत्ता। अच्छा, तेजपत्ता तो चलिए हर जगह दिख ही जाता है, ये तो कोई बात नहीं है। ये हो गया लाल चंदन। ये लाल चंदन पुष्पा वाला गाछ है। दो पौधे हैं मेरे पास। यहाँ अंदर रेड दिख भी रहा है। पुष्पा मूवी में ये आपने बड़े बड़े पौधे देखे होंगे। ये लाल चंदन यहाँ लगाया है इन्होंने, लेकिन ये ईमानदारी से लगाया हुआ है, कोई तस्करी यहाँ पर नहीं होगी, निश्चिंत रहिए उसके लिए। ये हो गया संतरा। ये संतरा है। हो जाएगा यहाँ मिठास आएगा आराम से। हम लाएंगे। मेरा काम मेहनत कर रहा हूँ, मेरा काम है लाना। कैसे आएगा? ये संतरा है और ये कह रहे हैं कि संतरा में मिठास आएगा और ये लाएंगे और हम लाएंगे। तो बहुत तरह की चीजें हैं यहाँ पर और बहुत तरह की पेड़ पौधे आपको मिलेंगे जो आपने कभी सुना होगा इस फार्म में आपको देखने को मिलेगा। मौसम में। अच्छा, ये मौसम में है। ये मौसम में। चलिए, सब तरह का यहाँ पे पेड़ लगाया गया है। और अब हम बात करेंगे यहाँ जो ट्रेनिंग प्राप्त जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, जो पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, रखवाली करते हैं। ये तो बात हो गई कि अब यहाँ इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इनके कलम भी यहाँ पर अब कटने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घरों तक भी पहुँचेंगे, आपके फार्म तक भी, आपके खेतों तक भी पहुँचेंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब आप कहीं नर्सरी से पौधा खरीद लेते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, उसे जाकर लगा देते हैं और कहीं ना कहीं वो पौधा मर जाता है, तो फिर आप देखभाल नहीं कर पाते। लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि उसकी प्रॉपर देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए, कब पानी देना चाहिए, कब उसमें दवाई का छिड़काव करना चाहिए। तो यहाँ इस फार्म में एक सुविधा आपको ये मिलेगी, यहाँ से जो भी पौधे आप लेके जाएंगे पूरा उसका ट्रीटमेंट और पीछे की सलाह
लगातार आप कंसल्ट में रहेंगे इनके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। तो जिस प्रकार से आपकी उम्र है बहुत कम है, तो अचानक से आपकी उम्र के युवा अलग अलग क्षेत्रों में दिखते हैं, तो आपको ये पौधा लगाना, खेती करना और उसके एक्सपर्ट बनने की कहानी पहले बताइए हमें। मैं जो है कि हम जो है कि टेरेस गार्डनिंग करते थे। हमारा प्रकृति से लगाव बहुत पहले से रहा है। ठीक है। और उसके बाद जो हम फिटनेस के रूप में पहले जो हम गार्डनिंग करते थे, लेकिन जो है कि पिछले 5 सालों से जो है कि हमको कुछ इसमें ज़्यादा हमको लगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने का है, क्योंकि अभी युवा किसान जो है अभी खेती नहीं करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि नहीं हमारा भविष्य इसमें जो है कि हमारा भविष्य नहीं है। तो और हमारा था कि कुछ मैं अलग हट के करूँ, ये हमने जो है कि सोचा था कि तो हमको लगा कि किस फील्ड में किया जाए। तो हमको लगा कि अभी खेती के में जो है युवा जो है अभी नहीं आना चाह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं खेती के फार्म में जो है कि अब इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। इनसे आपको मुलाकात कैसे हुई? सैनिक और एक युवा की जो है ये जोड़ी, ये कैसे बने? ये लगभग ये जो है कि 2019 में हमारा मेला लगा हुआ था, इनका भी स्टॉल लगा हुआ था और हमारा भी स्टॉल लगा हुआ था। अच्छा। वहीं से हमारा परिचय हुआ। तो फिर जो है कि हमारे पास जगह की कमी थी और इनके पास जगह बहुत इनके पास जगह था और जो है कि टेक्निकल सपोर्ट जो है हमारा था। जो है कि हमने जो है कि क्या बोलते हैं मशरूम के क्षेत्र में जो है कि हमने हिमाचल प्रदेश सोलन से ट्रेनिंग लिया है, बिरसा मुंडा एग्रीकल्चर कॉलेज से ट्रेनिंग लिया हुआ है, केवीके जो है केवीके से ट्रेनिंग लिया है, आत्मा से ट्रेनिंग लिया है और कई मतलब जगह पे विजिट मैंने किया है। उसके बाद मैंने फिर जो है कि अपना मशरूम का काम स्टार्ट किया। फिर जो है सर के संपर्क में आया, तो सर का जो है कि जगह बहुत अच्छा था, तो हमको लगा कि नहीं यहाँ पे जो है हम सारा जो भी चीज़ सीखे हैं यहाँ पे इनको जो है कि करना जो है कि यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो अभी क्या क्या किया है आपने नीरज? यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं और तरह की फूलें, क्या क्या यहाँ वैरायटीज हैं और उसका देखभाल कैसे करते हैं? बताऊँ, पीला कलर को भी जो हमारे अमूमन हमारे जो है कि इधर होता नहीं है, वो बड़े बड़े देशों के में जो है कि पहले लगता था, लेकिन ट्रायल के रूप में मैं अपने जिले में इसे लगाया हूँ और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सीजन जो मैं किसानों को इसका पौधा भी जो है उपलब्ध कराऊंगा क्वालिटी के साथ। तो यहाँ पर अगर यहाँ से पौधा अगर सर किसी को खरीदना हो तो कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कोई स्टॉल, या फिर आपने कोई ऐसा या जैसे कि घूम घूम के लोग बेचते हैं, कभी ठेलों पर देखा है हमने, सब चीज़ देखा है, तो वो क्या व्यवस्था आप कराते हैं? व्यवस्था में हम ठेले का भी व्यवस्था रखे हैं, अपने घर से भी आके ले जा सकते हैं। और अगर आपको कॉल कोई करे हमारे, क्योंकि चैनल के माध्यम से अगर आप यहाँ पर आपको कॉल्स भी आएंगे, तो क्या कॉल अगर आए तो आप क्या पौधा वहाँ डिलीवर कराएंगे या उन्हें आना पड़ेगा? ना, हम डिलीवर भी कराएंगे, लेकिन अगर वो आ जाए तो बेहतर। अगर आ जाए बेहतर है। अगर उनको होम डिलीवरी भी चाहिए तो जहाँ दूरी के हिसाब से उनकी जो चार्ज लगेगी, रिक्शा का, मोटर का भाड़ा का, जो रिलेटेड भी एनीथिंग जो भी है, उसके आधार से उनको चार्ज करके प्लस पौधा मुहैया करा दें घर तक। एक तरफ जहाँ युवा पीढ़ी अलग अलग गलत दिशा में भटक चुकी है, वहाँ एक युवा ने एक मिसाल कायम किया है कि खेती में अपनी दिलचस्पी दिखाई है और इस पूरे 2 एकड़ के पूरे फार्म को, हालांकि फार्म इन्होंने सजाया संवारा है, लेकिन एक्सपर्ट जो है पूरे पेड़ पौधों के नीरज कुमार हैं। इन्होंने ट्रेनिंग बहुत जगह ली है और ये कहते हैं कि इनको बहुत जगह इच्छुक थे ये कि कृषि में इनको बहुत इंटरेस्ट था, तो इन्होंने ट्रेनिंग ली है। और एक रिटायर्ड फौजी और एक युवा ने मिलकर के जो एक मिसाल कायम किया है, ये देखने के लिए पूरे ज़िले में और तमाम जो कृषि विभाग है उनके लिए भी एक उदाहरण है। और कभी आप घूमने आइए इस फार्म में, यहाँ घूमना बिल्कुल फ्री। क्या सर कोई विजिटर्स अगर आएंगे तो घूमने देखने के लिए कोई दिक्कत? विजिटर्स आ सकते हैं, लेकिन उनको पहले बताना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इसमें दिन भर लगे रहते हैं। जी। तो आपको यहाँ अगर आकर के देखना है तो इस फार्म को देख सकते हैं। अगर आप भी इच्छुक हैं इस तरह के फार्म को डेवलप करने के लिए, उसमें भी असिस्ट आपको नीरज जी करेंगे। फिलहाल यहाँ बहुत सारे हजारों तरह के पेड़ पौधे हैं। जो भी पेड़ पौधे फूल पत्तियों में चाहिए, आम चाहिए, लीची चाहिए, आपको नींबू चाहिए, आपको केला चाहिए, आपको पपीता चाहिए, तरह तरह के जो आपने बड़े बड़े जो ब्रीड सुने होंगे, जो पौधों के नाम आपने सुने होंगे, अगर आपको उसका कलम चाहिए, आपको अगर अपने खेत में वो लगाना है, तो यहाँ सारा उपलब्ध है ना? जी बिल्कुल। क्या क्या उपलब्ध है एक बार सारांश बता दीजिए। जी, अभी तो नेक्स्ट सीजन अभी जो है कि मतलब जो क्या बोलते हैं फलदार पौधे का समय आने वाला है, मतलब जून में वो सारा प्लांटेशन होगा, तो सारा पौधा हमारे पास जो उपलब्ध रहेगा। यूनिक वैरायटी भी हम लोगों ने डेवलप किया, जैसे एक गाछ में 3 तरह के आम वो आपको दिखाएंगे, वो सब सारा हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया है। जो है भविष्य में जो है किसानों को गुणवत्ता युक्त जो है पौधा देना हमारा जो है टारगेट है, यानी कि टारगेट है और इसमें आपको फायदा मिलेगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि युवा सोच है और देश के फौजी का जोश है, दोनों यहाँ पर सम्मिलित तौर पर मिला हुआ है। कहना चाहूंगा सर, अगर गोड्डा जिला के अंतर्गत किसी को घर में भी अगर करना, किसी तरह का टेरेस गार्डन या कोई भी सजावट या फूल पौधे से करना, किसी भी तरह का, कि हम घर बैठे मेरे घर में ही उस तरह का लगे, उसका भी सुविधा मेरे यहाँ है, उसका चार्ज अलग से लगेगा।
ठीक है, धन्यवाद। उसका भी सुविधा है। तो हम सारे डिटेल्स आपको जब हम एक सब ऐड बनाएंगे इनका तो सारे डिटेल्स में हम आपको वहाँ पर दे देंगे। तो वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे, आप उनसे इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और यहाँ आइए और जो भी आपको पेड़ पौधा चाहिए यहाँ से आपको उपलब्ध हो सकता है। धन्यवाद।